श्री राया राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को समांतर श्रेणियाँ पढ़ा रहे हैं, जिसमें कल प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न बताए थे। आज उसमें और एक बताने जा रहे हैं। दी हुई ईपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। बच्चों कल इसमें एक प्रश्न बताए थे, आज एक और बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 का हम बता रहे हैं, चौथा प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न 2 का चौथा प्रश्न बता रहे हैं आप लोगों को। यह प्रश्न 2 में चौथा नंबर प्रश्न है, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। बच्चों अगर प्रथम पद मालूम है और सार्वअंतर मालूम है तो आप जितने भी पद आपसे पूछा जाएगा आप आराम से लिख सकते हैं। पद लिखने का तरीका आप लोगों को बता दिए थे। तो ये पहला पद होता है आपका क्या? पहला पद होता है, चूँकि 4 पद पूछा है आपसे। प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। यही जो है 4 पद है, चारों पद आपको ज्ञात करना है। तो ईपी के प्रथम 4 पद, ईपी मतलब समांतर श्रेणी, ईपी के प्रथम 4 पद इस तरह से आप लिख देंगे। तो प्रथम 4 पद बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही 4 पद है। तो प्रथम पद ए होता है, यह प्रथम पद आपका हो गया -1। दूसरा पद आपका ये है -1 + 1/2, ये डी है। तीसरा पद आपका है -1 + 2 × 1/2। चौथा पद आपका है -1 + 3 × 1/2। ये सब पद हैं, ठीक है। तो प्रथम पद आपका हो गया, देखो -1। दूसरा पद देखो यहाँ माइनस होगा, जोड़ घटाना है, -2 में से 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ये गुणा में है तो -1, यह +1 है, ये आपका हो जाएगा 0 तीसरा पद। चौथा पद आपका हो जाएगा, ये देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं आप -1 + 3/2 भी लिख सकते हैं। लघुत्तम लेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। यही 4 अभिष्ट पद हैं, 0, 1, 2, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो यह जो है ईपी के प्रथम 4 पद, जिसमें आपको क्या क्या ज्ञात है? प्रथम पद ज्ञात है और सार्वअंतर डी ज्ञात है। अगर प्रथम पद सार्वअंतर ज्ञात है तो आप जितने भी पद आज पूछा जाएगा, इस तरह आप लिखते जाएंगे, जैसा कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरह से जो भी पद कहेगा उसको लिख देंगे। सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है जोड़ घटाना पर। प्रथम पद ये है
दूसरा देखो यहाँ जोड़ घटाना है, एलसीएम लेंगे, -2 में से +1 निकालेंगे, -1 बटा 2 हो जाएगा। ये देखो माइनस है, जब 2 से 2 काट देंगे तो 1 बचेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ये हो गया। चौथा पद आपका यह है 3/2 हो जाएगा। जब यहाँ 2 होगा -2 + 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2, यही है सवाल नंबर 2 का चौथा प्रश्न था। इस तरह से आप अगर यह पद लिखना सीख गए होंगे, पद माने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो सब प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 4 पद लिखना है। आप चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 3 में जा रहे हैं। प्रश्न 3 में लिखा निम्नलिखित में से प्रत्येक, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ये तो CP दिया है नंबर 1, पहला आपका है 3 - 1 - 1 - 3, तो यह है 3 1 और -1 -3, ये पहला प्रश्न है, तीसरे का पहला प्रश्न है। फिर दूसरा है आपका -5 - 1 -5, -1, 3, 7 ... इसमें भी आप ... लगा देंगे, और पद भी हैं। फिर तीसरा आपका है, तीसरे में दिया है 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, 9/3, 9/3, 13/3, ... यह है जो है तीसरा है। चौथा इसमें है दिया गया है 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 2.8, 3.9 ... ये दिया हुआ प्रश्न आपका है। क्या ज्ञात करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर, तो प्रथम पद माने पहला पद हो जाएगा। अगर सारवंतर डी निकालते हैं, ये एपी में है, दिया गया है, इसलिए A2 में से देखो, इसको कहते हैं A1, A2, A3, A4, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। उसी तरह सब में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। 4 पद दिए गए हैं। कहने का मतलब
A1 A2 A3 A4 ये पद हैं। तो अब इसका हल देंगे हम। हल 3 का जो पहला 3 के पहले में आपको बताना है प्रथम पद। तो प्रथम पद मतलब यह प्रथम पद हो जाएगा आपका बराबर 3। ये तो पहला पद को प्रथम पद कब कह देंगे, लेकिन सारो अंतर जब निकालेंगे डी सार्व अंतर जब डी को निकालोगे तो A2 माइनस A1 मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 1 है, माइनस पहला पद क्या है 3 है, तो घटाएंगे तो आएगा -2। यही आपका सार्वंतर है पहले का। इसी तरह से यह तीसरा बता रहे हैं आपको, 3 का तीसरा बता रहे हैं। तो इसमें जो है प्रथम पद बराबर हो जाएगी 1/3। ये प्रथम पद हो गया। अब सार्वंतर मतलब D से दर्शाया जाता है D1 D2 इस तरह निकालेंगे। मतलब दो बीच का अंतर जो है क्या हो रहा है, ये आपको सार्वंतर कहेंगे इसको। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/3 है और A1 है 1/3। देखो हर बराबर है तो अंश में से 5 में से 1 निकाल लेंगे 4/3। ये हो गया आपका सार्वंतर, कटेगा नहीं तो D सार्वंतर बराबर ये 4/3। इस तरह से यह सब में यही अंतर दिखाई देगा। जैसे 9 में से घटाएंगे 5 तो वो भी आएगा आपका 4/3। 13 में से घटाएंगे 9 तब भी 4/3 आएगा। सार्वंतर जो होता है दो पदों के बीच में समान होता है, बराबर होता है। यही जो है तीसरे का प्रथम पद 1/3 है, सार्वंतर 4/3 है। इसमें जो है प्रश्न नंबर 3 में आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। ठीक है, समझ गए होंगे शायद आप लोग। थोड़ा सा ध्यान देंगे, है कुछ नहीं, बहुत आसान समांतर श्रेणी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से इसमें जब निकालोगे तो प्रथम पद ये हो जाएगा -5, फिर दूसरा पद हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा, तब भी इसमें आएगा आपका -4। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो सार्वंतर ज्ञात हो जाता है। बात समझ रहे हैं। हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में। यही जो है प्रश्न नंबर 4 आपका आखिरी है। बहुत आसान समांतर श्रेणी है, थोड़ा सा ध्यान दे देना आप लोग, सब समझ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न 4 में है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, मतलब कौन कौन जो है समांतर श्रेणी में है। यदि कोई AP है, आगे यदि कोई AP समांतर श्रेणी मतलब AP है तो AP है तो इसका सार्वंतर है तो इसका
सार्वअंतर और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। और इनके 3 और पद लिखिए और इनके 3 और इनके 3 और पद लिखिए और पद लिखिए। ठीक है, यही प्रश्न है बच्चों। एपी में है कि नहीं ये भी देखना आपको है। अगर एपी में है तो सार्वअंतर ज्ञात करिए। सार्वअंतर ज्ञात हो जाता तो उसी के सहारे हम क्या करेंगे, 3 ठे पद और लिखना। देखो एक का 2 सवाल बताएंगे, ध्यान से देखना। इसमें सवाल कई है, हम उसमें उतार दिए हैं अपनी नोटबुक में, आपके पास जाएगी। पहला आपका यह है, इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, 4 का मतलब पहला दिया है 2 4 8 16, 2, 4, 8, 16 ये है। इसको बताना है एपी में है कि नहीं। फिर अगर एपी में है तो सार्वअंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सार्वअंतर ज्ञात हो जाएगा तो इसके हम 3 पद और लिखेंगे। देखो ये 4 तो है, ये है 3 पद और आगे बढ़ाना होगा आपको, मतलब 7 पद लिखना होगा। 1 2 3 4 पद है, 3 ठे अपने से हमको लिखना होगा। दूसरा दिया गया है, दूसरे में है 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 7/2, ये ठीक है। 4 पद इसमें हो गया। तीसरा दिया गया है आपका -1.2, -1.2, -3.2, 3.2, -5.2, 5.2, -7.2 ये है। तीसरा हुआ। चौथा इसी तरह से है। इस तरह से बच्चों ये इसमें सब कुल मिला 15 प्रश्न बन रहा है। कितने हैं? 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न हम इसमें उतारे हैं आपकी नोटबुक में, और हल करना है। 1-2 हल करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे आप लोगों को। तो आइए पहला बता दे रहे हैं। हल 4 का पहला, समांतर श्रेणी में क्या होता है? अगर सार्वअंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है। जैसे पहले में दिया गया है 2, 4, 8, 16 इन है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। यह जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वअंतर अलग अलग आ रहा है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। जब एपी रहेगा तो सार्वअंतर ज्ञात करेंगे, जब एपी नहीं रहेगा सार्वअंतर ज्ञात नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यह जो है एपी में नहीं है, क्या लिखेंगे? एपी में नहीं है। हो गया आपका उत्तर। हाँ, जब एपी में होता तब तो हम ज्ञात करते, लेकिन जब एपी में है ही नहीं है तो इसके आगे हम और कुछ नहीं करेंगे, न लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे नहीं, यह एपी में नहीं है, इसलिए इसका सार्वअंतर नहीं ज्ञात कर पाएंगे, न तो हम पद लिखेंगे इसका।
अगर AP में रहेगा तब अगला 3 पद लिखना है, नहीं तो नहीं। तो ये पहला प्रश्न था, समझ गए होंगे आप लोग। फिर आइए प्रश्न नंबर 2 में चल रहे हैं, इसी चौथा का दूसरा। ये दूसरा हो गया आपका। दूसरा में दिया गया है 2,5/2, 3, 7/2। अब यह है कि नहीं है, पहली तो बात ये आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, देखेंगे सारो अंतर बराबर है क्या। 2 का देख लेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ठीक है। तो दूसरा पहला से निकालेंगे तो D1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा। D1 D2 निकाल के देखो, अगर बराबर है तो यह श्रेणी में है, AP में है, नहीं तो नहीं है। तो प्रथम पद ये आपका है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो D1 मतलब सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है, 5/2 है, A1 है -2। घटाओगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2। ये तो D1 निकाल दिए आप। इसी तरह D2 निकालो, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है, तीसरा ये देखो 3 है, माइनस A2 क्या है, 5/2 है। 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, 1/2। देखो D1 D2 बराबर है, अतः दी हुई यह जो दिए हुए हमारे पद हैं AP में है। किस में है, AP है, ठीक है ना। मतलब यह समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में आप जान गए हैं तो इसका सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर आप निकाल रहे हैं, सार्वंतर बराबर हो जाएगा 1/2। यह सार्वंतर हो गया। जब सार्वंतर निकल गया तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका सार्वंतर लिखिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसका 3 और पद लिखना है। 3 पद कैसे लिखेंगे, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर 5वां पद लिखेंगे, AP की 3 और पद, AP के ठीक है, AP के 3 पद और लिखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें कै पद है, 4 पद है। तो अगला पद हो जाएगा A + 4D। 5वां पद हो गया। और 6वां हो जाएगा A + 5D। 7वां हो जाएगा A + 6D। ये पद हो गए 4, तो यहाँ दिया ही गया था। तो चौथा के बाद ये 5वां हो जाएगा, ये 6वां, ये 7वां हो जाएगा। नीचे आइए बच्चों, ये प्रथम पद है। प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद देख रहे हैं 2 है। कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस 4 × D क्या है, 1/2 है। अब वही सार्वंतर लिखते जाएंगे, पद बन जाएगा आपका कामा। प्रथम पद 2 है प्लस सार्वंतर 5 × 1/2 है। 7वां लिखेंगे तो 2 + 6 × 1/2। यही 3 पद जो निकालेंगे तो अगला 3 पद हो जाएगा। बराबर देखो यह है 2 दूनी 4, कट जाएगा तो 2 करें 2, 2 2 4। अगला पद मतलब 5वां 4 होगा इसका, ठीक है। फिर इसको देखो, ये तो कटेगा नहीं, गुणा में है, कटेगा नहीं। तो 5/2 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, 5 4 9/2। यह 5वां 6वां हो गया। फिर इसको देखो, 2 × 2 2 3 6 3। तो 3
और प्लस 2, 3 2 5, यही जो है आपके 4/4 कामा 9/2 कामा 5 अभिष्ट पद हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए? तो कई सवाल बता दिए, पहला बता दिए, दूसरा पहला एपी नहीं था तो ठीक था, वहीं हो गया आपका, लेकिन दूसरे में जो है ये एपी में है, इसलिए हमको जब एपी में रहेगा तो उससे जो है हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर ज्ञात करने के बाद और पद लिखना है, 3 और पद लिखना है। तो 4 पद दिया गया, 3 पद और लिखने के लिए आप उसी में जैसे ये पदों की संख्या बताए हैं, ए प्लस डी, ए पहला पद है, ए प्लस डी दूसरा है, ए प्लस 2d तीसरा है, ए प्लस 3d चौथा है, ए प्लस 4d पाँचवा, ए प्लस 5d छठवां, ए प्लस 6d सातवां पद। तो इस तरह से आप अगर पद पहला पद और सार्वंतर मालूम हो तो चाहे जितना पद कहा जाएगा आप आराम से लिख देंगे। तो इसमें D1 D2 दोनों बराबर हो गया, जिसे आप यह 3 पद लिख देखा और बता दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग नियम से करेंगे तो सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम बता रहे हैं आगे बढ़ के, आइए प्रश्न नंबर 5वां बता रहे हैं। 4 का 5वां यही बता करके या ध्यान से समझ लो, इसके बाद आप लोग कर लेंगे। 5वां में दिया गया 3 कामा 3 प्लस कड़ी में 2, पहला पद दूसरा पद, ठीक है। फिर तीसरा पद है 3 प्लस 2 कड़ी में 2, और चौथा पद है 3 प्लस 3 कड़ी में 2। यही 4 पद है, 3 पद आपको लिखना है, और वह लिखना है कब लिखना है, जब वह एपी में होगा तब लिखेंगे। तो पहले तो हमको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए आप सार्वंतर निकाल के 2 देख लीजिए। तो यह पहला पद है A1 A2 A3 A4। तो सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर मान लो पहला का निकाल रहे हैं, पहले दूसरे का D1 निकाल रहे हैं, तो A2 माइनस A1। A2 क्या है? A2 ये देखो है 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस 3, ये A1 है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? √2 मतलब कड़ी में 2, यही D1 है। अगर इतना D2 आता तो हम कह देंगे कि ये AP में है। जब D2 निकालोगे, सार्व अंतर D2 जब निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 क्या है? A3 तीसरा पद ये आपका है 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस A2 यह है -3 माइनस कड़ी में 2, तो 3 से 3 बच्चों कट जाएगा, प्लस है माइनस है 0 हो जाएगा। 2 कड़ी में 2 में से 1 घटाएंगे तो कड़ी में 2 है, ठीक है। D1 बराबर D2, अतः ये AP है, ठीक है ना, AP में है। जब AP में है तो हमको पद लिखना है, तो पद कैसे लिखना? 4 ठे है। इसी तरह से आप लिखेंगे वो 3 और पद, श्रेणी के 3 पद। तो 3 पद में क्या है आपका, देख रहे हैं क्रम बना हुआ है।
1 2 3, तो यहाँ अगला पद हो जाएगा आपका 3 जो है 3 पद बराबर हो जाएगा आपका 3 + 4 कड़ी में 2 और 3 + 5 कड़ी में 2 कमा 3 + 6 कड़ी में 2। यह जो है आपके 3 पद और हो गए। यहाँ देखो 3 कॉन्स्टेंट है, सब में 3 है, तो 4 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 और 6 कड़ी में 2, यही 3 प्रश्न, यही आपका आंसर हो गया।